जरा कान इधर कर सुन। क्या तू सुन सकती है? एक धधकन, एक स्पंदन, एक ऐसी आहट जो अभी बहुत धीमी है, लेकिन जो तेरे जीवन के कैनवास पर एक ऐसा रंग भरने वाली है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ सुन, क्योंकि कुछ बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अविश्वसनीय, कुछ ऐसा जो तेरी सोच की सीमाओं को तोड़ कर, तेरी कल्पना की ऊंचाइयों को पार करके तेरी जिंदगी में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा रूपांतरण जो किसी इंसान की देन नहीं, किसी संयोग का खेल नहीं, बल्कि सीधे, हाँ सीधे उस अनंत ब्रह्मांड की ओर से, उस सर्वशक्तिमान चेतना की ओर से तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए भेजा जा रहा एक दिव्य उपहार है। और सुन, कान खोलकर सुन, दिल की गहराइयों तक इस सत्य को उतरने दे कि इस असाधारण, इस अकल्पनीय बदलाव को तेरी जिंदगी में साकार करने में, इसे मूर्त रूप देने में एक ऐसा इंसान, हाँ एक ऐसा व्यक्तित्व तेरी मदद करेगा जिसके बारे में तूने कभी सपने में भी, ख्यालों में भी दूर दूर तक सोचा नहीं होगा। यकीन कर, एक पूर्णतः अनजान, एक अपरिचित, लेकिन अपने हृदय में करुणा और अपने साधनों में प्रचुरता लिए हुए एक अमीर इंसान, जो तेरे लिए, तेरी अनगिनत गुमनाम प्रार्थनाओं के उत्तर में एक बहुत बड़ी, एक असीम खुशी का, एक चिरस्थायी आनंद का जरिया बनने वाला है। लेकिन ठहर, मैं जानती हूं, अब तेरे मन के भीतर, तेरे अंतर्मन के कोलाहल में एक नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। तू सोच रही होगी ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों, यह सब कुछ मेरे ही जीवन में क्यों घटित हो रहा है, अभी क्यों, इस विशेष पल में क्यों, जब शायद मैंने उम्मीद की आखिरी किरण भी छोड़ दी थी। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन सा तप किया, ऐसा कौन सा बीज बोया था जो अब मेरी जिंदगी का पूरा रास्ता, मेरी नियति की दिशा ही बदलने वाला है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे भाग्य के तारों को पुनः संरेखित कर रही है। तो सुन मेरी प्रिय, बहुत ध्यान से सुन, अब पूरी चेतना को, अपनी पूरी आत्मा को इन शब्दों में समाहित कर ले, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन के, इस दिव्य संदेश के आखिर तक तुझे यह स्पष्ट रूप से शीशे की तरह साफ समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों, आखिर किस लिए तू इस विशेष, इस अनमोल, इस स्वर्ण जद्दित मौके की एकमात्र सच्ची हकदार क्यों है। और यह विशाल, यह करुणामय ब्रह्मांड तुझे इतनी बढ़ती, इतनी असीम, इतनी हृदय स्पर्शी खुशी क्यों, किस कारण से, किस उद्देश्य से प्रदान कर रहा है। अभी कहीं मत जाना, एक पल के लिए भी अपनी एकाग्रता भंग मत करना। जो तू अब सुनने वाली है, जो रहस्य तेरे सामने खुलने वाला है, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे स्थायी खुशी की वो सुनहरी चाबी हो सकती है जिसका इंतजार तू जन्मों से कर रही थी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आग्रह, यदि तुझे यह बातें, यह ब्रह्मांडीय संकेत, यह दिव्य मार्गदर्शन तेरे हृदय को छू रहे हैं, तेरी आत्मा में एक नई आशा का संचार कर रहे हैं, तो मेरे इस छोटे से प्रयास, मेरे इस चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को अपनी ऊर्जा का एक अंश प्रदान करना, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और यदि तेरा मन गवाही दे तो नीचे टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लिख देना, मैं तैयार हूँ, ताकि यह संदेश, यह ऊर्जा, यह संकल्प तेरी जिंदगी में, तेरे अवचेतन मन में और भी अधिक गहराई से, और भी अधिक मजबूती से उतर जाए, जद्दें जमा ले। सुन मेरी सखी, इस कठोर, इस निर्मम, इस अक्सर उदासीन दिखने वाली दुनिया ने शायद तुझे बार बार नजरअंदाज किया हो, तेरी अच्छाइयों को अनदेखा किया हो, तेरे मौन बलिदानों को महत्वहीन समझा हो। लेकिन एक शक्ति है, एक चेतना है, एक विराट पर्यवेक्षक है यह ब्रह्मांड, जिसने कभी एक पल के लिए भी तुझसे अपनी करुणामयी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग दुनिया की भिद्ध में खोए हुए तुझे देखकर, तेरी उपेक्षा करके अपने स्वार्थों के पीछे भागते हुए आगे बढ़ गए, तब भी यह अनंत ब्रह्मांड अपनी लाखों आंखों से, अपनी असीम जागरूकता से तेरी हर छोटी बड़ी बात को, तेरे हर सूक्ष्म भाव को, तेरी हर अनकही पीड़ा को बड़ी बारीकी से देख रहा था, उसे अपने रिकॉर्ड में अंकित कर रहा था। हर वो दया का छोटा सा काम, हर वो करुणा का नन्हा सा फूल जो तूने बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के, बिना किसी प्रशंसा की चाहत के चुपचाप किया, हर वो त्याग, हर वो बलिदान,
जो तूने किसी और की खुशी के लिए, किसी और की भलाई के लिए दुनिया की नज़रों से छिपकर चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, जब कोई तेरी सराहना करने वाला भी नहीं था। हर वो आंसू, हर वो सिसकी जो तूने दुनिया से छुपाकर, अकेलेपन की चादर ओढ़कर, तकिए में मुंह छिपाकर बहाया, जब तेरा दिल टूटा था, जब तेरी उम्मीदें बिखरी थीं, वो सब, हाँ वो सब कुछ, एक भी बूंद, एक भी कर्म बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब तुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तेरी सारी अच्छाइयाँ पानी में जा रही हैं, तब भी यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड, यह न्यायप्रिय ब्रह्मांड सब कुछ, हर एक छोटी से छोटी बात को अपने विराट बही खाते में नोट कर रहा था, सहेज रहा था। उसने देखा, हाँ उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जब तेरे पास खुद बहुत कम था, जब तेरी अपनी ज़रूरतें अधूरी थीं, तब भी तूने अपने हिस्से में से दूसरों को दिया, भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के, बिना किसी पहचान की लालसा के, किसी बेसहारा की, किसी ज़रूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद की। उसने देखा और सराहा जब तूने सही रास्ता चुना, सत्य का मार्ग चुना, भले ही वह रास्ता कांटों से भरा हो, कितना ही दुर्गम, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जबकि आसान गलत रास्ते तुझे अपनी ओर खींच रहे थे। और अब सुन ले, अब वो गणना का, वो प्रतिफल का, वो न्याय का वक्त आ गया है, जब वो सब कुछ, तेरी हर अच्छाई, तेरा हर बलिदान, तेरा हर आंसू, तेरा हर निस्वार्थ कर्म तुझे कई गुना होकर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक अप्रत्याशित उपहार के रूप में वापस मिलने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास, एक अनूठा, एक अचूक तरीका है इनाम देने का, प्रतिफल देने का। और जब ब्रह्मांड, यह सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड तुझे, हाँ तुझे इनाम देने का, तेरी झोली खुशियों से भरने का फैसला करता है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए इसी दिव्य योजना के तहत एक अनजान, एक अपरिचित मगर दिल का अमीर, साधनों से संपन्न इंसान तेरी जिंदगी में एक देवदूत की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह आने वाला है। समझ ले, यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, यह कोई अंधा भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक सुविचारित, सुनियोजित उत्तर है, एक प्रतिध्वनि है, जवाब उन सारी मूक प्रार्थनाओं का, उन सारी दुआओं का जो तूने रातों के सन्नाटे में अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपके से पूरे हृदय से मांगी थी। जवाब उन सारे अनसुलझे सवालों का जब तू निराश होकर, हताश होकर सोचती थी कि क्या कोई मेरी इस अथक मेहनत को, मेरी इस ईमानदारी को, मेरे इस संघर्ष को देख भी रहा है या सब व्यर्थ है। जवाब उन सारे एकाकी पलों का, उन सारी निराशा की घड़ियों का जब तुझे लगा कि तू इस बढ़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेली है, तेरा कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। यह ब्रह्मांड, यह परमपिता पिछले कई समय से इस विशेष पल को, इस सुनहरे अवसर को बड़ी ही लगन से, बड़ी ही बारीकी से तैयार कर रहा था। और जो खुशी, जो अप्रत्याशित आनंद तुझे मिलने वाला है, वह ऐसी होगी, इतनी विराट, इतनी गहरी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की सच्ची मेहनत को, किसी की निस्वार्थ निष्ठा को, किसी की अटूट श्रद्धा को सम्मान देता है, तो वह छोटा मोटा कंजूसी भरा हिसाब नहीं करता, वह बहुत बड़ड्डा करता है। वह अपनी पूरी उदारता से, अपने पूरे ऐश्वर्य से करता है। वह तुझे सिर्फ तेरी जरूरत भर नहीं देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह तुझे उससे कहीं कहीं ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा जितना तूने कभी अपने सबसे हसीन सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो तुझे किसी आम साधारण जगह पर, किसी मामूली ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। वो तुझे उस शिखर पर, उस बुलंदी पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी देखा तो होगा, पर उसे पाने की हिम्मत शायद न जुटा पाई हो। और सुन, यह भी जान ले, वो इस महान कार्य के लिए, इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए वो घिसे पिटे, वो अपेक्षित रास्ते नहीं चुनेगा जिनकी तुझे या दुनिया को उम्मीद होगी। वो ऐसे लोगों को, ऐसे माध्यमों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी सपने में भी नहीं की होगी। वो ऐसे अप्रत्याशित पल, ऐसे आश्चर्यजनक क्षण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तुझे पूरी तरह से हैरान कर देंगे, तुझे अवाक कर देंगे। और वह ऐसे चमत्कारी बदलाव, ऐसे रूपांतरण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक पल में, हाँ सिर्फ एक पल में
कायाकल्प करके रख देंगे। और यह मेरी प्रिय, यह वही पल है, वही सुनहरा क्षण है जिसके द्वार पर तू अभी खड़ी है। अब तू मुझसे पूछेगी ना, तेरे मन में यह सवाल अवश्य कौंध रहा होगा कि क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं उस असीम खुशी को, उस विराट आनंद को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, जिसका मैंने इतने सालों से, इतनी पीड़ा से, इतने धैर्य से इंतजार किया? तो सुन, ध्यान से सुन, जो होने वाला है, जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए संजो कर रखा है, वह तेरी सारी उम्मीदों से, तेरी सारी कल्पनाओं से, तेरी सारी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा भव्य होगा। लेकिन उससे पहले, इस महा उपहार को ग्रहण करने से पहले, तुझे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जाननी है। एक ऐसा रहस्य समझना है जो तेरे सोचने का, तेरे दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह आमूलचूल रूप से बदल देगी। सुनती रहे, अपनी आत्मा के कानों को खुला रख, क्योंकि यह ज्ञान तेरी तैयारी का अंतिम चरण है। हर बड्डिद्दी, हर युगांतकारी कामयाबी से पहले, हर महान उपलब्धि के द्वार खुलने से पहले एक इम्तिहान होता है, एक अग्नि परीक्षा होती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई महज संयोग नहीं है। यह एक तरह की दिव्य छननी है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो तुझे तोड़ने के लिए, तुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए, यह साबित करने के लिए बनाई गई है कि तू असल में अपनी आत्मा में, अपने संकल्प में कितनी मजबूत है, कितनी अडिग है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ, एक विशेष इंसान है, तूने वह कठिन इम्तिहान, वह अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। शायद तुझे खुद भी इस बात का अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं है। शायद उन अंधेरी रातों में, उन निराशा भरे पलों में, जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, जब तुझे लगा कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन तूने अपनी अदम्य जिजीविषा से, अपने अटूट विश्वास से कर दिखाया। क्योंकि वह दिन भी आए, वे पल भी आए, जब जिंदगी ने, नियति ने तुझे बहुत जोर से, निर्ममता से मारा, तुझे झकझोरा, तुझे गिराने की कोशिश की। वो पल भी आए जब तुझे अपने ही लोगों ने, या जिन्हें तू अपना समझती थी, उन्होंने ठुकराया, तेरा तिरस्कार किया। जब वह दरवाजे जो कुछ पल पहले तक खुले हुए, स्वागत करते हुए लग रहे थे, अचानक बिना किसी चेतावनी के तेरे मुंह पर धड़ाम से बंद हो गए। वो मौके भी आए, वो घद्दियां भी आईं, जब तूने हताशा में, निराशा में यह तक सोचा कि क्या यह सब करने का, इतनी ईमानदारी से जीने का, इतने कष्ट सहने का कोई फायदा भी है, यह सब व्यर्थ है। लेकिन शाबाश है तुझे, तूने हार नहीं मानी, तूने घुटने नहीं टेके, तू अपने भीतर जलती उस छोटी सी आस्था की लौ को बुझने नहीं दिया। तू विश्वास करती रही उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर, भले ही सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारे लोग तेरे खिलाफ, तेरे प्रतिकूल लग रहे हों। तूने अपनी ईमानदारी का दामन, अपनी सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो, कोई तेरी सराहना करने वाला न हो। तूने अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को किसी आसान, किसी सस्ते, किसी क्षणिक सुख वाले रास्ते के लिए कभी नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपने नैतिक मूल्यों को किसी छोटी मोटी तुच्छ खुशी के लिए, किसी सांसारिक लाभ के लिए कभी नहीं छोड़ा, कभी समझौता नहीं किया। तूने हताशा के, निराशा के, अंधकार के आगे कभी हार नहीं मानी, कभी समर्पण नहीं किया, भले ही रास्ता कितना भी कंटीला, कितना भी लंबा, कितना भी अनिश्चित क्यों ना लग रहा हो। और यह ब्रह्मांड, यह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ब्रह्मांड, यह सब तेरी हर परीक्षा, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू, तेरा हर सही निर्णय बड़ी खामोशी से, बड़ी तल्लीनता से देख रहा था। उसने तेरी असीम मजबूती, तेरी चट्टान जैसी दृढ़ता देखी, जब बाकी कमजोर लोग, साधारण लोग परिस्थितियों के आगे हार मान लेते, घुटने टेक देते। उसने तेरा धैर्य, तेरा असीम सब्र देखा, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, रुक गया है, कोई प्रगति नहीं हो रही। उसने तेरा पवित्र, तेरा निष्कलंक, तेरा करुणामय दिल देखा, जब कोई और, दुनिया का कोई और इंसान उसे देखने या समझने की जहमत नहीं उठा रहा था। और इसीलिए, हाँ इसीलिए, अब एक बड़ा, एक विराट, एक जीवन परिवर्तनकारी बदलाव तेरी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। वो अनजान, वो रहस्यमयी, वो समृद्ध इंसान तुझे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं चुन रहा।
वो कोई साधारण चुनाव नहीं होगा। वो ब्रह्मांड की तरफ से उस परम सत्ता की इच्छा से विशेष रूप से तेरे लिए भेजा जा रहा है, एक दूत बनकर, एक निमित्त बनकर। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए तेरी बरसों की तपस्या के प्रतिफल स्वरूप रखा है, वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह सिर्फ एक भौतिक लाभ नहीं है, वह एक सम्मान है, एक अभिनंदन है, तेरी अदम्य आत्मा का, तेरी अटूट निष्ठा का। यह सिर्फ एक क्षणिक खुशी नहीं है जो आज है और कल नहीं। यह एक अमिट निशानी है, एक स्थायी प्रमाण है कि तूने वह कठिन इम्तिहान, वह जीवन की अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक उच्चतम अंकों के साथ पास कर ली है। यह पल, यह वर्तमान क्षण जो तू अभी जी रही है, जिसमें यह रहस्य तुझ पर उजागर हो रहा है, वह उन सारे सही, उन सारे नैतिक, उन सारे निस्वार्थ फैसलों का, कर्मों का सीधा प्रत्यक्ष नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना, आसान रास्ता चुनना कहीं ज्यादा सरल, कहीं ज्यादा आकर्षक था। यह उन सारे सत्कर्मों के, उन सारी प्रार्थनाओं के, उन सारे बलिदानों के बीजों की लहलहाती फसल है जो तूने तब बोए जब दूर दूर तक कोई बादल का टुकड़ा नहीं था, जब कोई तुझे तारीफ करने वाला, कोई हौसला देने वाला नहीं था। और अब वो इनाम, वो फसल, वो दिव्य प्रसाद तेरे पास स्वयं चलकर बड़िद्दी शान से आने वाला है। लेकिन सुन, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और गहरा रहस्य तुझे समझना है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस मार्ग से, जिस अप्रत्याशित ढंग से यह खुशी, यह नियामत तेरे पास आएगी, वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा तूने अपने मन में सोचा होगा, जैसी तूने कल्पना की होगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह समझ तेरी आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांड, यह विराट चेतना कभी भी कुछ भी बेकार में, व्यर्थ में या बिना किसी गहरे उद्देश्य के नहीं करता। सब कुछ, हर घटना, हर संयोग, हर मुलाकात एक खास, एक अचूक, एक दिव्य नियम से, एक ब्रह्मांडीय लय से चलता है। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं बाहर से देखने पर, सतही तौर पर हमें बेकार, अर्थहीन या यहां तक कि नकारात्मक भी लग सकती हैं, लेकिन असल में गहराई में जाकर देखने पर वे बहुत ही सोच समझकर, बड़ी दीदी ही बारीकी से एक विशाल पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बनाई गई होती हैं, रची गई होती हैं बहुत पहले से, युगों युगों से। और अभी इसी पल जब तू यह पेरच रही है या सुन रही है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है पर्दे के पीछे, सूक्ष्म जगत में, जो तू अपनी इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकती, जिसे तू अपने सीमित मन से समझ नहीं सकती। लेकिन वह जो भी हो रहा है, वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए एक सकारात्मक, एक दिव्य दिशा में बदल देगा। अब तुझे किसी तथाकथित मौके के पीछे, किसी अवसर की तलाश में दीवानों की तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे बंद दरवाजों के पीछे निराशा में, हताशा में और अधिक दौड़ने की, उन्हें खटखटाने की या उन्हें तोड़ने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे उन दरवाजों के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की कतई जरूरत नहीं जो तेरे लिए नहीं बने, जो तेरे भाग्य में बंद ही लिखे थे या जो अब तेरे लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर ले कि जब ब्रह्मांड अपने किसी विशेष कार्य को, अपनी किसी दिव्य योजना को पूर्ण करने का, उसे क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को बहुत ही सही, बहुत ही सटीक तरीके से, बिल्कुल सही, पूर्व निर्धारित वक्त पर, न एक पल पहले न एक पल बाद में करता है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता क्योंकि वह समय का स्वामी है। वह कभी किसी उलझन में, किसी भ्रम में नहीं पड़ी रहता क्योंकि वह सर्वज्ञ है, बल्कि वह एक ऐसा परफेक्ट, एक ऐसा अचूक, एक ऐसा त्रुटिहीन मास्टर प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल, उसी क्षण क्रियान्वित होना शुरू होता है जब उसे कायनात की गति के अनुसार होना चाहिए, जब सारे ग्रह, नक्षत्र, सारी ऊर्जाएं उसके पक्ष में संरेखित हों। और सुन, बहुत बहुत पहले से ही, शायद तेरे जन्म से भी पहले से, कोई ऐसा विशेष इंसान, कोई ऐसी विशिष्ट आत्मा, बड़ी डिद्दी ही सावधानी से, बड़े डदे ही प्यार से ब्रह्मांड द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसे तराशा जा रहा है, उसे सिखाया पढ़ाया जा रहा है, जो तेरे रास्ते में ठीक नियत समय पर, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अवश्य आएगा। हाँ, वही एक अनजान, एक अपरिचित लेकिन असाधारण रूप से अमीर,
न केवल धन से बल्कि हृदय की विशालता से, ज्ञान से और प्रभाव से भी अमीर इंसान, जिसके पास ढेर सारे भौतिक और आत्मिक संसाधन हैं, वो असाधारण ताकत है, वो अद्वितीय पहुंच है और सबसे महत्वपूर्ण वह सुनहरी चाबी है जो तेरी जिंदगी में बंद पड़ी रहे उन दरवाजों को खोलेगी जो अब तक तुझे अदृश्य थे, और एक नया, एक उज्जवल, एक शानदार रास्ता खोलेगा जो तुझे तेरी उच्चतम नियति तक ले जाएगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है या कितना प्रभावशाली है, बल्कि यह है कि इस पूर्व नियत मुलाकात के पीछे, इस दिव्य संयोजन के पीछे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरा, एक पवित्र मकसद छिपा हुआ है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार, एक सहायक या एक दानदाता नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड का एक चुना हुआ जरिया है, एक माध्यम है, एक उपकरण है जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपनी कृपा तुझ तक पहुंचाएगा। जरा कल्पना कर, जरा अपनी अंतर्दृष्टि से देख, जब तू अपनी जिंदगी की अंधेरी सुरंगों में, अपनी मुश्किलों के दलदल में अकेले जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, जब तूने जाने अनजाने में भी उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर अटूट भरोसा रखा था, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और शहर या देश में, किसी और समय काल में, किसी ऐसे अप्रत्याशित हालात में उस विशेष इंसान को, उस भावी मददगार को बड़े ही कुशलता से तेरे लिए तैयार कर रहा था, उसे अनुभव दे रहा था, उसे साधन संपन्न बना रहा था, जिसकी तूने उस वक्त या शायद आज भी कभी कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब वह प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, वह तैयारी पूरी हो चुकी है। अब वह दिव्य रूप से नियुक्त वक्त आ गया है। अब वह दो समानांतर चलते हुए रास्ते, तेरा और उस अनजान अमीर इंसान का, एक पवित्र संगम पर आपस में मिलने वाले हैं। देख और समझने की कोशिश कर कि ब्रह्मांड का यह विराट, यह अचूक प्लान, यह दिव्य प्रहसन कैसे काम करता है, कैसे अपनी लीला दिखाता है। जैसे कुछ लोग इतिहास में और वर्तमान में भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से ऐसे निर्णायक मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटी सी घटना, एक साधारण सी मुलाकात उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी नियति को एक क्षण में बदल देती है। मिसाल के तौर पर इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेक प्रेरक कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं, हमें विश्वास दिलाती हैं कि कैसे एक छोटी सी अपैरेंटमेंट आकस्मिक मुलाकात पूरी जिंदगी को, पूरी दिशा को 180 डिग्री पर बदल देती है। जैसे कोई निर्दोष काल कोठरी की सलाखों के पीछे निराशा में डूबा हुआ था और उसे कतई नहीं पता था कि उसकी मुलाकात जल्द ही एक ऐसे प्रभावशाली इंसान से, एक ऐसे स्वप्न विश्लेषक से होगी जो उसे सीधे राजा के महल तक, सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन तक ले जाएगा, जैसे यूसुफ के साथ हुआ। या कोई अनाथ परित्यक्त युवती खेतों में गरीबी में मेहनत मजदूरी कर रही थी और उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात, उसकी विनम्रता और उसकी सुंदरता एक ऐसे शक्तिशाली, एक ऐसे धनी व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा, उसे सम्मान और समृद्धि प्रदान करेगा, जैसे रूथ की कहानी हमें बताती है। या कोई साधारण चरवाहा रेगिस्तान में एकांत में अपनी भेड़ें चरा रहा था और उसे यह सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी जिंदगी में जलती हुई झांकी के रूप में एक ऐसा दिव्य इंसान, एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का हस्तक्षेप होगा जो उसे एक बहुत बड़द्धी, एक युगांतकारी, एक राष्ट्र निर्माता जिम्मेदारी सौंपेगा, जैसे मूसा के साथ हुआ। समझ रही है ना मेरी बात की गहराई को? हमेशा हर बड़िढ़ी कहानी के पीछे एक कड़िढ़ी होती है, एक जोड़ देने वाला तत्व होता है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा निमित्त जिसे यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड ठीक सही वक्त पर, ठीक सही जगह पर बड़ी ही सटीकता से रख देता है, प्लांट कर देता है, ताकि वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को अगले उच्चतर और अधिक गौरवशाली लेवल पर ले जा सके। और अब सुन ले, यह ब्रह्मांडीय चक्र घूम चुका है और अब तेरी बारी है। हाँ, तेरी। तुझे इस बात की रत्ती भर भी चिंता करने की, व्यग्र होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यह सब कैसे होगा या यह कब होगा या कहां होगा। तुझे अब और अधिक दरवाजों को, जो तेरे लिए नहीं है, जबरदस्ती अपनी सीमित शक्ति से खोलने की कोशिश नहीं करनी।
ना ही तुझे उस तथाकथित सही इंसान को, उस अमीर मददगार को ढूंढने के लिए व्यर्थ की भागदौड़ करनी है या बेचैन होना है। क्योंकि जो मुलाकात, जो दिव्य मिलन ब्रह्मांड ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से विशेष रूप से तेरे लिए, तेरी नियति के लिए तैयार की है, वह तेरे अपने कमजोर, सीमित मानवीय प्रयासों पर, तेरी योजनाओं पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अपनी अचूक, अपनी सर्वशक्तिमान, अपनी सही समयबद्ध योजना पर पूरी तरह से टिकी हुई है, उस पर आधारित है। शायद तुझे ऐसा लगता हो, तेरे मन में यह विचार आता हो कि तू बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक अंतहीन अंधेरे में भटक रही है, एक निराशा की सुरंग में कैद है, कि तूने बहुत मेहनत की, अथक परिश्रम किया, पसीना बहाया, लेकिन उसका अपेक्षित फल, उसका उचित प्रतिफल तुझे अभी तक नहीं मिला। कि तूने बहुत कुछ दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी सहानुभूति, लेकिन बदले में तुझे सिर्फ उपेक्षा या कृतज्ञता या खालीपन ही मिला। लेकिन सुन और इस सत्य पर विश्वास कर, यह सब कुछ, तेरा हर संघर्ष, तेरी हर पीड़ा, तेरा हर त्याग एक उपजाऊ जमीन, एक उर्वर पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था उस विराट वृक्ष के लिए जिसकी छाया में तू अब विश्राम करने वाली है। क्योंकि कुछ पल, कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जब यह ब्रह्मांड, यह परम रचनाकार बड्डी ही खामोशी से, बड्डी ही गोपनीयता से अपना काम करता रहता है। सबकी नज़रों से दूर, पर्दे के पीछे वह हर छोटी बड्डी चीज़ को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को बड्डी ही बारीकी से, सही जगह पर, सही क्रम में एक अदृश्य शतरंज के खिलाड़ी की तरह रखता जाता है, ताकि ठीक सही वक्त पर जब सारी गोटियां अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं, तो वह एक अद्भुत, एक कमाल की, एक मनोहारी तस्वीर, एक दिव्य लीला बन जाए। ध्यान से सुन और इस बात को गांठ बांध ले, जो इंसान, जो देवदूत तेरी जिंदगी को बदलने वाला है, वह बाहर से, उसके रूप रंग से, उसके पहनावे से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने अपनी कल्पनाओं में, अपनी उम्मीदों में या अपने सपनों में सोचा हो। वो वैसा ना दिखे जैसा तूने किसी फिल्मी कहानी में देखा हो या किसी उपन्यास में पढ़ा हो। वो वैसा ना बोले, वैसी भाषा या लहजे का प्रयोग ना करे जैसा तूने अपने मन में एक आदर्श मददगार के रूप में उम्मीद की हो। लेकिन इस बात पर पूरा यकीन रख कि इस मुलाकात में, इस दिव्य संयोजन में कुछ ऐसा अवश्य होगा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसी ऊर्जा अवश्य होगी जिसे तू चाहकर भी, अपनी सारी तर्क बुद्धि लगाकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, उसे अनदेखा नहीं कर सकेगी। शायद उसकी आवाज में, उसकी बातों की गहराई में, या उसकी करुणामयी भेदती हुई नजरों में, या उसके निस्वार्थ उदार व्यवहार में, या बस उसकी उपस्थिति की आभा में कुछ ऐसा दिव्य, कुछ ऐसा चुंबकीय, कुछ ऐसा अपरिभाषित सा होगा जो तुझे भीतर तक झकझोर देगा और तुझे यह स्पष्ट रूप से बता देगा, तेरी अंतरात्मा यह गवाही दे देगी कि यह कोई आम साधारण रोजमर्रा की मुलाकात नहीं है, बल्कि यह सीधे ब्रह्मांड की तरफ से, उस परम पिता की ओर से विशेष रूप से तेरे लिए भेजी गई एक खास, एक उद्देश्यपूर्ण, एक जीवन परिवर्तनकारी मुलाकात है। यह अनजान, यह रहस्यमयी इंसान यूं ही बिना किसी कारण के हवा में से टपक कर नहीं आ रहा। वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता की ओर से एक विशेष मिशन पर, एक पवित्र उद्देश्य के साथ भेजा गया है। और उसकी अपनी सफलता, उसकी अपनी समृद्धि, उसकी अपनी खुशी सिर्फ उसकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, वह उसका अपना निजी मामला नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ, वो इसलिए साधन संपन्न बना, ताकि वह दूसरों को, जरूरतमंदों को, योग्य पात्रों को खुशी दे सके, उनका उत्थान कर सके। वो इसलिए ऊंचा उठा, शिखर पर पहुंचा, ताकि वह दूसरों को भी, जो नीचे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी अपने साथ ऊपर उठा सके, उन्हें भी प्रकाश दिखा सके। और सुन, तू, हाँ तू, उसके उस खास, उस पवित्र, उस ईश्वरीय मकसद का एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत जल्द, इतनी जल्द कि तुझे यकीन नहीं होगा, तुझे वह दरवाजे जो बरसों से बंद थे या अदृश्य थे, वे अपने आप बिना किसी प्रयास के तेरे लिए खुलते हुए दिखेंगे, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत अब बंद नहीं कर सकती। वो मौके, वो अवसर जो पहले कभी ना मिलने वाले,
दुर्गम या पहुंच से बाहर लगते थे, अब तेरे पास स्वयं चलकर खुद ब खुद बड़ी दीदी आसानी से आने लगेंगे, बिना तेरे उनके पीछे भागे, बिना तेरी किसी अतिरिक्त याचना की। वो लोग जिनके पास वास्तविक ताकत है, निर्णय लेने की शक्ति है, जिनके पास प्रचुर संसाधन है, जिनके महत्वपूर्ण संपर्क हैं, जो पहले कभी तेरे लिए, एक आम इंसान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन, अकल्पनीय लगते थे, अब तेरे रास्ते में तेरी मदद के लिए स्वयं आने लगेंगे, तेरे सहयोगी बनने लगेंगे। लेकिन सुन, अभी भी एक और अंतिम पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी है। एक ऐसा निर्णायक पहलू है जो यह तय करेगा कि तू इस आने वाली असीम खुशी को, इस विराट अवसर को पूरी तरह से पा लेगी, उसे आत्मसात कर लेगी, या बिना समझे, बिना पहचाने, बिना तैयारी के इसे अपने हाथों से फिसल जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर सही समय पर होना ही काफी नहीं है। तुझे यह भी सूक्ष्मता से समझना होगा, अपनी अंतर्दृष्टि से पहचानना होगा कि वह विशेष, वह सुनहरा दरवाजा ठीक किस पल खुल रहा है, और उसे पूरी जागरूकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ पहचानना होगा और उसमें प्रवेश करना होगा। और अब मैं तुझे वही दिव्य रहस्य, वही अंतिम कुंजी बताने वाली हूं। सुन, आज्ञाकारिता, इसका अर्थ केवल किसी हुक्म का पालन करना नहीं है, बल्कि जो सही है, जो नैतिक है, जो धर्म है, जो तेरी अंतरात्मा की आवाज है, उसका पालन करना। वह करना वो एक ऐसी मास्टर चाबी है, एक ऐसी सर्वशक्तिशाली कुंजी है जो ऐसे रहस्यमयी, ऐसे अदृश्य दरवाजे भी खोलती है जिन्हें कोई और ताकत, कोई और तिकडिड्डम, कोई और मानवीय प्रयास कभी नहीं खोल सकता। यह वो दिव्य शक्ति है, वो आध्यात्मिक गुण है जो उन चीज़ों को, उन ऊर्जाओं को, उन संभावनाओं को भी हिलाती है, उन्हें सक्रिय करती है, जो सामान्यतः दिखती नहीं, जो सूक्ष्म जगत में विद्यमान है। और ऐसी विलक्षण, ऐसी अकल्पनीय खुशियां, ऐसे चमत्कारिक परिणाम लाती है जिन्हें सीमित, तार्किक इंसानी दिमाग पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता, उनकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी तूने अपने जीवन में चुपके से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी श्रेय की कामना के, सही और नैतिक रूप से किया, जो कुछ भी तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जब तेरे ऊपर कोई निगरानी नहीं थी, जब तू अकेली थी और गलत करने का पूरा अवसर था, जो कुछ भी तूने बिना किसी तात्कालिक लाभ की उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के, दूसरों की भलाई के लिए त्याग किया, बलिदान किया, वह सब कुछ, तेरा हर छोटा बड़ा कर्म, उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ब्रह्मांड ने अपने अदृश्य कैमरों से, अपनी दिव्य स्मृति में बड़ी सटीकता से नोट कर लिया है, उसे अंकित कर लिया है। और अब वह सब कुछ पाई पाई का हिसाब तुझे कई गुना होकर ब्याज सहित वापस मिलने वाला है, एक विराट उपहार के रूप में। शायद उस वक्त जब तू वे निर्णय ले रही थी, जब तू वे त्याग कर रही थी, तुझे उसका महत्व, उसका दूरगामी परिणाम समझ ना आया हो। शायद तुझे यह भी ना समझ आया हो कि तुझे उन विशेष मुश्किलों से, उन कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजरना पेडीडी रहा है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यकीन मान, तेरे हर सही, हर नैतिक फैसले ने, तेरे हर सद्गुणी, हर निस्वार्थ कदम ने, हर बार जब तूने कांटों भरा सही रास्ता चुना, जबकि फूलों भरा गलत रास्ता तुझे लुभा रहा था, कुछ ना कुछ अदृश्य रूप से, सकारात्मक रूप से तेरे भविष्य के लिए निर्माण किया, कुछ पुण्य अर्जित किया, कुछ सकारात्मक ऊर्जा संचित की। तुझे उस वक्त वह बनता हुआ, वह सृजित होता हुआ शायद अपनी स्थूल आंखों से दिखा नहीं, लेकिन अब वह शुभ घड़ी, वह नियति का निर्णायक वक्त आ गया है, जब वह सब कुछ जो अब तक अदृश्य था, जो अब तक पर्दे के पीछे था, पूरी भव्यता के साथ तेरे सामने, दुनिया के सामने प्रकट होगा, उजागर होगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना सिर्फ क्षणिक, ऊपरी खुशी नहीं लाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य लेवल पर, एक उन्नत आयाम पर ले जाता है।
यह वही अडिग नैतिक शक्ति है, वही आज्ञाकारिता की भावना है जिसने इतिहास में कुछ महान लोगों को अपनी सुख सुविधाओं से भरी परिचित जमीन छोड़कर अनजान, अपरिचित, खतरनाक रास्तों पर एक उच्चतर उद्देश्य के लिए चलने की असीम हिम्मत दी, जैसे अब्राहम ने दी। यह वही अटूट विश्वास और धर्मपरायणता है जिसने कुछ साधारण से दिखने वाले लोगों को बड़िद्धी नामुमकिन लगने वाली लद्दधियां, शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध सिर्फ सत्य और न्याय के बल पर लद्दधने की अद्भुत ताकत दी, जैसे डेविड ने गोलियत के विरुद्ध दिखाई। यह वही दिव्य प्रेरणा और आंतरिक पुकार है जिसने कुछ लोगों को अपनी आरामदायक सुरक्षित पुरानी जिंदगी को, अपने सारे बंधनों को त्याग कर एक नए, एक चुनौतीपूर्ण, एक लोक कल्याणकारी मकसद की तरफ पूरे समर्पण के साथ चलने की अदम्य हिम्मत दी, जैसे बुद्ध या महावीर ने दी। उन सबको, उन सभी महान आत्माओं को अपनी उस महान, उस युगांतकारी खुशी को, उस परम सिद्धि को पा सकने से पहले एक कठिन, एक निर्णायक फैसला करना पोडीदा था, सही और गलत के बीच, श्रेय और प्रेय के बीच। और तूने भी जाने अनजाने में अपनी छोटी छोटी दैनिक चुनौतियों में वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना सबसे मुश्किल था, जब दुनिया तुझे दूसरी ओर खींच रही थी। तूने कठोर सत्य को चुना, मीठे आरामदायक झूठ के बजाय, भले ही उसकी तात्कालिक कीमत तुझे अपनी प्रतिष्ठा, अपने संबंधों या अपनी शांति के रूप में चुकानी पड़ ही हो। तूने दूसरों की निस्वार्थ मदद की जब तथाकथित समझदार लोग तुझे ऐसा करने से मना कर रहे थे, तुझे स्वार्थी बनने की सलाह दे रहे थे। तूने उस अदृश्य ब्रह्मांड पर, उस परम सत्ता पर चुपके से अपने हृदय की गहराइयों में अटूट भरोसा रखा, भले ही चारों तरफ से निराशा की, अविश्वास की, नकारात्मकता की आवाजें आ रही थीं, जो कह रही थीं कि कोई उम्मीद नहीं है, सब व्यर्थ है। और अब जो तुझे उस वक्त एक भारी बोझ, एक अनावश्यक त्याग, एक पीड़ादायक बलिदान लग रहा था, वह एक बहुत बढ़ी, एक लहलहाती, एक सुनहरी फसल बनने वाला है, जिसका मीठा फल अब तू चखने वाली है। ब्रह्मांड, यह महान शिल्पकार तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को नए सिरे से एक नई कलाकृति की तरह सजा रहा है, उसे पुनः आकार दे रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे तेरी वर्तमान स्थिति से, तेरी वर्तमान परिस्थितियों से एक जगह से उठाकर दूसरी, कहीं बेहतर, कहीं अधिक उन्नत जगह पर स्थापित करने जा रहा है, ले जा रहा है। और यह सिर्फ भौतिक जगह बदलने की या शहर बदलने की या घर बदलने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि यह एक पूरी तरह का, एक आमूल चूल, एक 360 डिग्री का बदलाव है, एक रूपांतरण है, एक कायाकल्प है, एक नया दिव्य रूप है जो तुझे प्रदान किया जा रहा है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे संगी साथी, तेरे रिश्ते नाते, तेरे काम काज के अवसर, सब कुछ, हाँ सब कुछ जड़ मूल से बदलने वाला है, एक सकारात्मक दिशा में। जरा अपने चारों तरफ अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर एक गहरी, एक अंतर्दृष्टिपूर्ण नजर डाल। जो चीजें, जो लोग, जो हालात पहले तुझे बड़े स्थिर, बड़े स्थायी, कभी ना बदलने वाले लग रहे थे, वह सब अब धीरे धीरे हिल रहे हैं, उनमें कंपन हो रहा है, वे अपनी जद्दें छोड़ रहे हैं। जो रिश्ते, जो संबंध तुझे हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लग रहे थे, वह अब धीरे धीरे बिना किसी विशेष कारण के स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, या खत्म हो रहे हैं, या अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। जो हालात, जो परिस्थितियां तुझे बढ़ी पक्की, बढ़ी अपरिवर्तनीय लग रही थी, वह अब अप्रत्याशित रूप से बदल रही हैं, उनमें एक नया मोड़ आ रहा है। और सुन, यह सब जो हो रहा है, यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, यह कोई अशुभ घटना नहीं है, यह कोई इत्तेफाक या महज संयोग भी नहीं है। यह सब, हर छोटा बढ़िया बदलाव ब्रह्मांड की उस खास, उस गोपनीय, उस बढ़ी योजना का एक अभिन्न, एक आवश्यक हिस्सा है। क्योंकि इस गूढ़ सत्य को समझ कि जब ब्रह्मांड तुझे अपने किसी चुने हुए बच्चे को एक नए, एक उच्चतर, एक बेहतर लेवल पर ले जाने का, उसे प्रोन्नत करने का फैसला करता है, तो तू अपने पुराने घिसे पिटे बोझिल सामान को, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने नकारात्मक विचारों को, अपने पुराने अप्रासंगिक रिश्तों को अपने साथ उस नई उज्जवल यात्रा पर नहीं ले जा सकती।
कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ यादों को, कुछ आदतों को पीछे छोड़ देना ही पढ़ी डाकता है। यह उन्नति का नियम है। कुछ पुराने जीर्ण शीर्ण दरवाजों को जो अब किसी काम के नहीं, उन्हें अपने हाथों से दृढ़तापूर्वक बंद करना ही पुटी देता है, ताकि नए सुनहरे दरवाजे खुल सके। इसलिए जो चीज़ें, जो लोग, जो परिस्थितियां ब्रह्मांड तुझसे इशारों में या स्पष्ट रूप से छोड़ देने को कह रहा है, उनसे मोहवश, आदतवश या भयवश चिपके मत रह। जो कुछ भी तेरे जीवन में अभी बदल रहा है, चाहे वह सुखद हो या आपात रूप से दुखद, उसके बारे में व्यर्थ के सवाल मत कर, तर्क वितर्क मत कर, प्रतिरोध मत कर। जो चीज़ें, जो रिश्ते, जो आदतें ब्रह्मांड ने तेरी जिंदगी से तेरी भलाई के लिए हटाने का, उन्हें विदा करने का फैसला कर लिया है, उन्हें ज़बरदस्ती अपनी सीमित इच्छा शक्ति से पकड़ी ढेर रखने की, उन्हें बचाने की व्यर्थ कोशिश मत कर। क्योंकि ये जो बदलाव हो रहा है, ये कोई हानि नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है, जैसा कि तेरा भयभीत मन तुझे बता रहा होगा। ये एक शुद्धिकरण है, यह एक तरक्की है, यह एक प्रोन्नति है। ये कोई सज़ा नहीं है, ये कोई दंड नहीं है, यह एक बहुप्रतीक्षित, एक सुयोग्य इनाम है, एक पुरस्कार है जो तुझे तेरे धैर्य, तेरी निष्ठा और तेरे सत्कर्मों के लिए दिया जा रहा है। और वह वक्त, वह सुनहरा पल जब यह सब फलीभूत होगा, वह बहुत बहुत करीब है, तेरी दहलीज पर ही खड़ा है। बहुत जल्द, शायद अगले कुछ दिनों या हफ्तों में ही तुझे स्पष्ट, असंदिग्ध संकेत, दिव्य इशारे दिखने लगेंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत शुभ, कुछ जीवन परिवर्तनकारी होने वाला है। पहले छोटे छोटे सूक्ष्म बदलाव होंगे जो शायद पहली नज़र में तुझे महत्वहीन या बेकार से लगेंगे या जिनका कोई स्पष्ट अर्थ समझ नहीं आएगा। लेकिन बाद में जब पूरी तस्वीर उभरेगी तो तू देखेगी कि वह सारे छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़े एक बढ़ी, एक शानदार, एक दिव्य पहेली के महत्वपूर्ण हिस्से थे जो मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाएंगे। अचानक से, अप्रत्याशित जगहों से तुझे नए मौके, नए अवसर मिलने लगेंगे। नए सकारात्मक सहायक लोग अनायास ही तेरी जिंदगी में सही समय पर प्रवेश करेंगे, जैसे कि उन्हें भेजा गया हो। और तेरे अंदर, तेरी आत्मा में एक गहरा, एक सहज, एक अस्पष्ट सा मगर शक्तिशाली एहसास, एक अंतर्ज्ञान, एक पूर्वाभास होने लगेगा कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अद्भुत, कुछ बहुत मंगलकारी बस होने ही वाला है, घटित होने ही वाला है। और जब वह पल आएगा, जब वह ब्रह्मांडीय घटना घटेगी, जब वह अनजान अमीर इंसान तेरे सामने प्रकट होगा, या जब वह बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा, तुझे हर तरह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहना होगा, सजग रहना होगा, ग्रहणशील रहना होगा। क्योंकि यह कोई धीमा, क्रमिक या पूर्वानुमानित बदलाव नहीं होगा जिसकी तू धीरे धीरे आदी हो सके। नहीं, यह अचानक होगा, बिजली की कौंध की तरह एक झटके में होगा। यह पूरी तरह से आमूल चूल रूप से तुझे और तेरी दुनिया को बदल देने वाला होगा, एक काया पलट करने वाला अनुभव होगा। और उस निर्णायक वक्त, उस महत्वपूर्ण क्षण में तुझे एक बहुत ही जरूरी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक त्वरित फैसला करना होगा। एक ऐसा फैसला जो यह तय करेगा कि तू इस असीम, इस दिव्य खुशी को, इस सुनहरे अवसर को खुले दिल से, कृतज्ञतापूर्वक गले लगाएगी, उसे स्वीकार करेगी, या बिना समझे, बिना पहचाने, भयभीत होकर या अविश्वास में इसे अपने हाथों से फिसल जाने देगी, इसे व्यर्थ जाने देगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने वाली हूँ वह तेरे आने वाले उस स्वर्णिम वक्त के लिए, उस निर्णायक घड़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक साबित हो सकता है। जब ब्रह्मांड, यह सर्वशक्तिमान सत्ता अपना विशेष काम, अपनी दिव्य लीला शुरू करता है, तो वह चुपके से, दबे पांव या संकोच के साथ नहीं करता। वह छोटे मोटे, कंजूसी भरे या आधे अधूरे तरीके से भी नहीं करता। वह दुनिया की या तेरी सीमित उम्मीदों के मुताबिक या तेरे बनाए हुए खाके के अनुसार भी प्रायः नहीं करता। जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए, अपने प्रिय लोगों की जिंदगी में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, उनकी सहायता के लिए आगे आता है, तो वह इतने बड़े, इतने अप्रत्याशित, इतने अनोखे, इतने अकल्पनीय, इतने कमाल के, इतने विस्मयकारी तरीके से करता है कि हर कोई देखने वाला, सुनने वाला, अनुभव करने वाला पूरी तरह से हैरान, अवाक और स्तब्ध रह जाता है।
और जो कुछ भी अब शीघ्र ही तेरी जिंदगी में होने वाला है वह भी इस ब्रह्मांडीय नियम से, इस दिव्य पैटर्न से अलग नहीं होगा, उससे भिन्न नहीं होगा। यह जो खुशी तेरी ओर आ रही है यह कोई छोटी मोटी क्षणभंगुर या सामान्य खुशी नहीं होगी। यह सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा ऊपरी सुधार नहीं होगा तेरी वर्तमान परिस्थितियों में। यह कोई हल्का सा 1-2 कदम का आगे बढ़ना नहीं होगा। नहीं, यह ऐसा होगा, इतना विराट, इतना गहरा, इतना व्यापक होगा जो तेरी पूरी कहानी, तेरे जीवन की पूरी पटकथा को एक झटके में बदल देगा। जो तेरी सामाजिक जगह है, जो तेरी पहचान है, जो तेरा प्रभाव क्षेत्र है तेरे आसपास के लोगों पर और दुनिया पर, उसे पूरी तरह से